Bismillahirrahmanirrahim. Saken Education Services. Assalamu alaikum to all dear students of class 4. I hope you all are fine and safe at your home. Class 4, today I am going to explain you the revision worksheet of class 4 science. ओके बेटा, आपको साइंस की वर्कशीट आपको स्कूल से रिवीजन वर्कशीट्स इशू हुई हैं, आप स्कूल से कलेक्ट कर सकते हैं। ट्यूसडे को आपको वर्कशीट्स मिलेंगी, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिवीजन की वर्कशीट्स हैं जो कि आपने ज़रूर कंप्लीट करनी है, आपने कलेक्ट करनी है स्कूल से और उनको सॉल्व करना है। आप बेटा अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं इन वर्कशीट्स को सॉल्व करने में, कंप्लीट करने में। Okay, I am also going to explain this worksheet how you will solve. Okay, first of all, write your name here. Then come question number 1. Question number 1, fill in the blanks. ओके बेटा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ब्लैंक्स दी गई हैं। 5 ब्लैंक्स हैं जो आपको अलग अलग चैप्टर्स से, आपके सारे चैप्टर्स जो हैं उनसे मिला के आपको दी गई हैं, ठीक है। तो आपने सॉल्व करनी है। नंबर 1, द टिश्यू दैट जॉइंस 2 बोन्स टुगेदर इज़ नोन एज डैश। वो टिश्यू जो ज्वाइन करता है 2 बोन्स को एक साथ, उसे हम क्या कहते हैं? राइट डाउन द करेक्ट आंसर हियर। ओके, दिस ब्लैंक इज़ फ्रॉम यूनिट 1, द ह्यूमन बॉडी। नंबर 2, डिकम्पोजर्स फीड ऑन। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो फीड करते हैं किस पे? क्या चीज़ खाते हैं तो ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स के बारे में आपने यहाँ पे लिखना है, राइट फिल दिस ब्लैंक। एंड दिस ब्लैंक इज़ फ्रॉम यूनिट 5, एनवायरनमेंट एंड फूड चेन। नंबर 3, इन अ गैस द डैश बिटवीन द पार्टिकल्स आर बिगर। जो गैस होती है उसमें जो क्या चीज़ है जो पार्टिकल्स के दरमियान ज़्यादा होती है, और एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड में वो चीज़ कम होती है, लेकिन गैस में वो चीज़ सबसे ज़्यादा होती है पार्टिकल्स के दरमियान। तो यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर। दिस ब्लैंक इज़ फ्रॉम यूनिट 6, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। देन डैश इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं वो टोटल अमाउंट है थर्मल एनर्जी की सारे पार्टिकल्स की किसी भी सब्सटेंस में। किस चीज़ को हम कहते हैं? टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसकी जितनी थर्मल एनर्जी होती है किसी भी सब्सटेंस में, उसको हम क्या कहते हैं? यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर हियर। एंड दिस ब्लैंक इज़ फ्रॉम यूनिट 8, हीट। नेक्स्ट, इफ़ देयर इज़ अ गैप और ब्रेक इन द सर्किट इट इज़ कॉल्ड डैश सर्किट। अगर किसी भी सर्किट में गैप आ जाता है या फिर ब्रेक आ जाता है तो उस सर्किट को हम क्या कहते हैं? आपको पता है 2 टाइप्स ऑफ सर्किट होते हैं, है ना। अगर कोई गैप या फिर कोई ब्रेक नहीं होता तो वो कैसा सर्किट होता है, और अगर गैप और ब्रेक आ जाता है तो वो कैसा सर्किट होता है? दिस ब्लैंक इज़ फ्रॉम यूनिट सर्किट्स एंड स्विचेस। ओके, यू हैव टू कंप्लीट दीज ब्लैंक्स by yourself. Then question number 2. Question number 2 is choose the correct answer. Okay, यहाँ पे जो है बेटा 3 आपको choose the correct answers में blanks दी गई हैं और 4 options है। हर blank के साथ आपने correct answer choose करना है और उसको circle करना है। अच्छा, blanks बेटा आप इसी वर्कशीट में solve करेंगे, इसी तरह choose the correct answer भी वर्कशीट के अंदर ही solve करेंगे। Number 1, materials which a magnet can attract are materials जो मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। उन मटेरियल्स को जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? ए, ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक, बी मैग्नेटिक, सी कंडक्टर, डी इंसुलेटर। यू हैव टू चूज़ द करेक्ट आंसर। वो मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं या मैग्नेट अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट कर सकता है तो वो मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? यू हैव टू चूज़ द करेक्ट आंसर एंड सर्कल इट। सर्कल करना है बेटा आपने, ठीक है। फिर नंबर 2 है, व्हाट मेक्स आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। कौन सी चीज़ है जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बना देती है? ए, एक्सरसाइज, बी, कैल्शियम रिच फूड्स, सी, मिल्क एंड डी, ऑल ऑफ दैम। एक्सरसाइज, कैल्शियम रिच फूड्स, मिल्क या सारी चीज़ें, ये जो सारी तीनों चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। यू हैव टू चूज़ द करेक्ट आंसर एंड सर्कल इट। ओके, नंबर 3, द ग्रीन सब्सटेंस इन लीव्स
that is needed for photosynthesis is called. अच्छा, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस आपको पता है वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, खुद अपना फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कौन सी चीज़ है वो ग्रीन सब्सटेंस, वही होता है जो कि आप ज़रूरत होती है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो वो आपने चूज़ करनी है, ए कार्बोहाइड्रेट, बी क्लोरोफिल, सी क्रीपर एंड डी कोकोनट। कौन सा करेक्ट आंसर उसको चूज़ करेंगे, उस पर सर्कल करेंगे। देन कम ऑन द नेक्स्ट पेज। ऑन नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द डेट ऑन दिस पेज। बेटा आप पीछे वाले पेज पे भी डेट लिखेंगे, डेट मेंशन करेंगे, ठीक है? ओके, राइट ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, बेटा आपको यहाँ पे 4 ट्रू और फॉल्स गिवन है, आपने जो है इनको सॉल्व करना है। अगर स्टेटमेंट आपकी ट्रू है तो आप ट्रू राइट करेंगे, और अगर स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है या जो सेंटेंस आपको दिया गया है फॉल्स है तो आप फॉल्स राइट करेंगे। नंबर 1, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज़ इन द एयर। जो स्मॉलेस्ट बोन होती है बॉडी की वो एयर में होती है, कान में होती है। इफ़ इट इज़ करेक्ट देन राइट ट्रू एंड इफ़ इट इज़ फॉल्स देन राइट फॉल्स। नंबर 2, आइस मेल्ट इनटू अ गैस। आइस जब मेल्ट होती है तो वो गैस बन जाती है। इट इज़ ट्रू देन राइट ट्रू एंड इफ़ इट इज़ फॉल्स देन राइट फॉल्स। Number 3, a substance which do not allow electricity to pass through them are called insulator। बेटा यहाँ पे आ नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ substances आएगा, और ये substances ही होगा क्योंकि ये यहाँ पे जो बात हो रही है वो ज़्यादा, एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस की हो रही है। तो आ सिर्फ आप यहाँ कट कर देंगे। substances which do not allow electricity to pass through them are called insulators। वो सब्सटेंस जो अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को कि वो उनके थ्रू पास हो सके, वो इंसुलेटर्स होते हैं। इफ़ इट इज़ करेक्ट राइट डाउन करेक्ट ट्रू एंड इफ़ इट इज़ फॉल्स देन राइट फॉल्स। नंबर 4, इन अ फिजिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। फिजिकल जो चेंज होता है उसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। इफ़ दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट राइट ट्रू एंड इफ़ इट इज़ दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग देन राइट फॉल्स। ओके, वेरी इजी। देन अच्छा, ये ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स भी आप जो है बेटा इसी वर्कशीट में सॉल्व करेंगे। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम, डू इट इन योर कॉपी। यहाँ पे लिखा हुआ भी है और आपने कॉपी में करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट। अच्छा, ये आपने अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम बनानी है, ठीक है? ये बेटा आपको डाइजेशन चैप्टर से भी मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको कॉपी में भी बनाई थी, कॉपी में मैंने ये आप सबको बनवाई थी। डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम वो आपने बनानी है, ठीक है? और 6 टाइप्स ऑफ मैग्नेट की भी डायग्राम मैंने आपको कॉपी में भी बनाई थी, आप बुक से भी देख सकते हैं, और आप ये दोनों डायग्राम्स अपनी कॉपी में बनाएंगे, ठीक है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फाइंड 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, आपने यहाँ पे आपको 3 हेडिंग्स गिवन है जिसकी आपने 2 एग्जाम्पल्स लिखनी है, ठीक है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ओके, दिस एक्सरसाइज इज़ फ्रॉम यूनिट 5 एनवायरनमेंट एंड फूड चेन, ठीक है? आप जो इसको रीड करें आप वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? एनवायरनमेंट एंड फूड चेन हमारा चैप्टर था, वहाँ से आपको ये दी गई है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स लिखेंगे कोई भी 2, इसके अलावा अंडर वाटर प्लांट्स, यहाँ पे भी आप कोई भी 2 राइट करेंगे। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, जो इंसेक्ट्स खाते हैं उन प्लांट्स के नेम लिखेंगे। ओके, you have to complete this exercise in this worksheet। बेटा सिर्फ ये डायग्राम वाला जो काम है ये आपने कॉपी में करना है, यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा अभी तक जो मैंने आपको काम एक्सप्लेन किया है वो आप वर्कशीट के अंदर ही सॉल्व करेंगे। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के 2 एग्जाम्पल्स लिखनी है, अंडर वाटर प्लांट्स की 2 एग्जाम्पल लिखनी है, और इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स की भी 2 एग्जाम्पल लिखनी है, ठीक है? जो इंसेक्ट्स खाते हैं। नंबर 6, क्वेश्चन 6,
राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन, डू इट इन योर कॉपी। अच्छा, यहाँ पे भी अब जो है आपको डिफरेंसेस करने हैं वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स का और सीरीज एंड पैरेलल सर्किट का, दोनों का आपने डिफरेंसेस लिखने हैं और ये काम आपने कॉपी में कंप्लीट करना है। आप अपनी कॉपी में आप कंप्लीट करेंगे और मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आप किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको और बताती हूँ, ठीक है। आपने डिफरेंसेस लिखने हैं, ये मैं आपको ये दोनों क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। देन क्वेश्चन 7, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, डू इट इन योर कॉपी। ये आपने अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। बैटरी पावर्ड ऑब्जेक्ट्स, अच्छा ये डिफाइन करने हैं जो टर्म्स आपको गिवन है। बैटरी पावर्ड ऑब्जेक्ट, कार्डिक मसल्स, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं या एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है। ये मैंने आपको करवाया है बेटा कॉपी में। ये मैं आपको बैटरी पावर्ड ऑब्जेक्ट्स भी करवा चुकी हूँ, कार्डिक मसल्स भी करवा चुकी हूँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो की बेटा मैंने आपको करवाई थी, वही आपने राइट करनी है। एंड केमिकल चेंज, इनको मैंने ये सारी जो डेफिनेशन है ये मैंने आपको करवाई है, ये आपने कंप्लीट करनी है अपनी कॉपी में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने कॉपी में करना है। राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डू इट इन योर कॉपी। नंबर 1, व्हाट हैपन व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है अगर हम हीट अप करें ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को। नंबर 2, हाउ डज कलर हेल्प एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, गिव एग्जाम्पल्स। ओके, ये आपने आंसर कंप्लीट करना है। अच्छा, क्वेश्चन 1 जो है वो बेटा हीट चैप्टर का है। क्वेश्चन 2 जो है वो आपको यूनिट 5 से दिया गया है, एनवायरनमेंट एंड फूड चेन से, वो आपने कंप्लीट करना है। फिर क्वेश्चन 3 है, व्हाई इज़ इट नॉट अ गुड आइडिया टू यूज़ एरोसोल स्प्रे। ओके, कंप्लीट क्वेश्चन, राइट डाउन द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इट इज़ फ्रॉम यूनिट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एंड क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ अ स्विच यूज़ फॉर, स्विच क्यों यूज़ होता है। एंड दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम चैप्टर सर्किट्स एंड स्विचेस। अच्छा बेटा, आप जो है मैं आपको शुरू से बता रही हूँ आप किस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और ये क्वेश्चन नंबर 5 आप वर्कशीट में ही सॉल्व करेंगे और अपनी कॉपी में इस वर्कशीट को जो है पेस्ट कर देंगे या फिर आप स्टेपलर कर देंगे। जिस तरह मैं आपकी कॉपी में वर्कशीट्स लगाती हूँ उसी तरह आपने ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद इनको स्टेपलर कर देना है। फिर उसके बाद आप बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर कॉपी डाउन करेंगे पहले, क्योंकि हमारी जो काउंटिंग है उसके हिसाब से 1, 2, 3 जो है आप वर्कशीट में ही करेंगे। आप कॉपी में आएंगे क्वेश्चन नंबर 4, न्यू पेज पे आपने क्वेश्चन नंबर 4 की लिखना है और आपने डायग्राम्स बनानी है इंटरलीफ पेज पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन 5 आपका वर्कशीट के अंदर ही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपने कॉपी में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप कॉपी डाउन करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में। फिर आप क्वेश्चन नंबर 7 कॉपी डाउन करेंगे और ये डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स और हर टर्म को आप डिफाइन करेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये भी आपने कॉपी में करना है। आप जो है अपनी कॉपी में बेटा ये क्वेश्चंस ये क्वेश्चन 8 कॉपी करेंगे, फिर हर क्वेश्चन को कॉपी करते जाएंगे और उसका आंसर आप लिखते जाएंगे। इस तरह आपने सॉल्व करना है। पहले आपने वर्कशीट को सॉल्व करके वर्कशीट स्टेपलर कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं अपनी कॉपी में, या आप पेज भी छोड़ सकते हैं, एक पेज छोड़ सकते हैं। फिर आप वर्कशीट में से देखिए काम कंप्लीट करेंगे, सारा अपना जितना भी काम है आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप वर्कशीट को अपनी कॉपी में पेस्ट कर देंगे या फिर स्टेपलर कर देंगे, ठीक है। ओके, डू योर वर्क इन वेरी गुड हैंड राइटिंग, दिस इज़ योर रिविजन वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बेटा इसको ज़रूर कंप्लीट करेंगे। ये सारा आपका रिलेटेड वर्क है जो आपके सिलेबस से दिया गया है। ओके, क्लास 4, आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि आपने किस तरह ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है और किस तरह अपना सारा काम कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी राइटिंग में और विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स आप इसको सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़ क्लास 4।